हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे कि कर्मों का लेखा जोखा कौन करता है, चित्रगुप्त, शैतान या यमराज या कौन। क्योंकि आज यमराज धर्मराज जी के चित्रगुप्त की भी पूजा होती है। दिवाली के 5वें दिन कायसथ समाज अपने कुल देवता के रूप में भगवान चित्रगुप्त की पूजा करता है। तो चित्रगुप्त महाराज यमराज के सहायक और सभी मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। वे न्यायप्रिय हैं और सभी आत्माओं के साथ उनके कर्म के आधार पर न्याय करते हैं। उनके हाथ में लेखनी यानी कलम और एक लिपि यानी कि नोटपैड या बही दिखाई जाती है, जिससे वे सभी जीवात्मा का कर्म वर्णन करते हैं। किसने कितना लेखा किया, कितना जोखा किया, कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे। आस्था की हर परंपरा में है पाप पुण्य का लेखा जोखा। चित्रगुप्त जैसी सत्ता का जिक्र दुनिया की हर सभ्यता और आस्था की परंपरा में मिलता है। उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके कर्म लगभग एक जैसे ही हैं। ये कलम की ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कोई कितना भी ताकतवर हो, लेकिन आखिरी फैसला तो चित्रगुप्त की कलम ही करती है। इसका विवरण महाभारत में बहुत करीने से मिलता है। यानी कि आज यमद्वितीय बोला जाता है, जो कि बहुत बड़ी कथा मेरे एक चैनल है अंशिका बुद्धराजा पे, उस पर आप देखना, मैंने अभी डाली है। उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है चित्रगुप्त की उत्पत्ति कैसे हुई। कलम की ताकत का स्पष्ट रूप में चित्रगुप्त पूजा। महाभारत के युद्ध में ये स्पष्ट माना जाता है कि पांडव धर्म की ओर थे और कौरव धर्म की ओर। लेकिन कौन कितना पुण्य आत्मा और पापी था, इसका ठीक ठीक लेखा जोखा चित्रगुप्त ने ही बताया और उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। यहाँ तक कि धर्मराज को भी चित्रगुप्त के कारण ही अपने ही रूप युधिष्ठिर की परीक्षा भी लेनी पड़ी और एक अर्ध सत्य के पाप के कारण कुछ पलों का नरकवास भी कराना पड़ा। तो कभी कभी हम कुछ चीज़ें सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, उनको ये करना चाहिए था, मैं ऐसे नहीं रह सकता, लेकिन उनकी स्याही में कुछ और ही प्लान्स होते हैं उनके। महाभारत में आता है चित्रगुप्त के दंड विधान का जिक्र। महाभारत युद्ध के बाद जब दोनों पक्षों की आत्माएं यमलोक पहुंची, तो चित्रगुप्त ने सभी आत्माओं को उनके अनुसार दंड विधान सुनाया। इस दंड विधान में हर एक छोटी से छोटी घटना का ध्यान रखा गया था। चित्रगुप्त ने एकलव्य की आत्मा को वैसा ही दंड देने को कहा जैसा कि उसने एक कुत्ते के साथ व्यवहार किया था। एकलव्य ने गुरु द्रोण के कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया था, इसलिए एकलव्य के मुंह को तीर से देने का दंड दिया गया। मतलब आप जिस तरह का किसी के साथ व्यवहार करते हो या जिस तरह आप सोचते हो, जो भी मतलब आप करते हो, आपको वैसा ही फल मिलेगा। आपको, मुझे, सबको। मैं इसमें अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ। चित्रगुप्त ने सभी के साथ किया न्याय। इसी तरह दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि सभी को यमदूतों ने वैसे ही घेर कर दंडित किया जैसे उन्होंने अभिमन्यु की हत्या की थी। भीम को यमदूतों से मल्ल युद्ध का दंड मिला। अर्जुन पर तीरों की बौछार की गई। चित्रगुप्त ने हर किसी के पाप और पुण्य को जोर तिल भर भी नहीं छोड़ा था। पांडवों को धरती पर जितना धर्मात्मा होने का गुमान था, चित्रगुप्त की न्याय सभा में किसी की एक नहीं चली और सभी इसकी जद में आए। हम सोचते हैं वो गलत कर रहा है, उसके साथ नहीं ऐसा हो रहा, लेकिन हर किसी का विधान समय आता है, कर्मों का लेखा जोखा होता है। क्यों होती है कलम दवात की पूजा? ये एक घटना बताती है कि न्याय की लेखनी में कितनी ताकत है कि देवताओं को भी उसके आगे झुकना पड़ता है। इसलिए सिर्फ कायस्थ समाज में ही नहीं, बल्कि भारतीय न्याय विधान, दंड विधान, लेखों में भी चित्रगुप्त का बहुत सम्मान है। इस सम्मान में ही चित्रगुप्त की पूजा कलम दीवात की पूजा के रूप में की जाती है। दिवाली के बाद से ही कलम और दीवात को पूजा घर में रखकर विश्राम दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद भाई दूज के दिन सुबह भैया दूज मनाने के बाद दोपहर बाद चित्रगुप्त और कलम देवता लेखनी पाठ्य पुस्तकों की पूजा की जाती है। नई को हल्दी रोली अक्षर से तिलक किया जाता है, फिर शाम को नई बही की शुरुआत करके फिर से उठाई जाती है। इस तरह कलम दीवात की पूजा भी की जाती है। इस्लाम में भी पाप पुण्य का लेखा जोखा। खैर, पाप पुण्य के लेखा जोखा की बात करें तो ऐसा हर धर्म आस्था में देखने को मिलता है। इस्लाम पर भी नज़र डालें तो यहाँ कहा गया है कि हर शख्स के दाएं और बाएं कंधे पर एक दूत बैठे होते हैं, जो उनके अच्छे और बुरे कामों को दर्ज करते रहते हैं। उन्हें किरामन कातिबिन कहा जाता है। ये दोनों जिंदगी भर इंसान के हर काम पर नज़र बनाए रखते हैं। मतलब भी दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है उसकी जिसको अपने कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी। ईसाई धर्मशास्त्रों में भी है जिक्र। ईसाई धर्मशास्त्रों में भी जिक्र आता है कि हर शख्स के दाहिने कंधे पर एक देवदूत और बाएं कंधे पर एक शैतान बैठता है।
दाहिने कंधे वाला देवदूत अच्छे कर्मों का लेखा जोखा रखता है, जबकि बाएं कंधे पर बैठा शैतान बुरे कर्मों को उकसाता है। बाइबल की व्याख्या में यीशु और परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान बताया गया है। इसका अर्थ है कि मसीह के रूप में उन्हें मानवता पर परमेश्वर का अधिकार प्राप्त है। परमेश्वर अच्छे कार्यों की सराहना करते हैं, और जो भी बुरे कर्म का ब्यौरा शैतान लेकर आता है, मसीहा परमेश्वर से उनके लिए माफ़ी की मांग करता है, दया दिखाने के लिए कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे बौद्ध धर्म है उसमें। जापानी बौद्ध धर्म परंपरा में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले ऐसे किसी देवदूत या देवता का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन इस परंपरा में कर्म अच्छे और बुरे आधार पर मेरिट तय की जाती है। इसे तय करने वाले सोच शक्ति है जो बुद्ध ही है। जहाँ तक कथाएं इसी मेरिट के आधार पर लिखी गई हैं, जिसमें तथागत के पूर्व जन्मों के कर्मों का विवरण है, और इसी के आधार पर कई रूपों में जन्मों के बाद उन्हें तथागत का जन्म मिला था। तो बात यह है कि अपने कर्म अगर हमारे गलत या कुछ बुरे होते हैं तो हमें भोगने पड़ते हैं जन्मों जन्मों।